आप कह रहे हैं कि ये इंडिया को तोड़ने का प्रयास है, लेकिन उनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और पूरे इलेक्शन को पोलराइज कर देते हैं। राजस्थान में भी यही हुआ, ये विपक्ष का कहना है। मैं सबके सामने बड़े खुले से और मैं चुनौती देता हूं किसी भी विपक्ष के नेता को। श्रीमान राहुल गांधी जी आए, इसी मंच पर आए, मैं चाहता हूं सामने सामने बात क्यों ना हो जाए। कन्हैया लाल की गर्दन किसने काटी? कांग्रेस की सरकार में कटी। क्यों कटी? काटने वाले कहां गए? राहुल गांधी चुप क्यों थे? क्यों नहीं मिलने गए? राजस्थान में जयपुर की सड़क पर एक दुर्घटना होती है। एक विशेष धर्म के व्यक्ति से उनको 50 लाख रुपया आधे घंटे के अंदर दे दिया जाता है, लेकिन हजारों लोगों की हत्याएं होती है, दुर्घटना में मौत होती है, उनको 1 रुपया तक नहीं मिलता है, उनके परिवार वालों को पक्की नौकरी मिल जाती है। राहुल गांधी जी जवाब दें। ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करती, कांग्रेस पार्टी करती है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, एक ही बात कही, सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ लेके सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाया है। हम तो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। G20 की अध्यक्षता में भी भारत ने कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स वर्ल्ड इज वन फैमिली। कोविड का टाइम देखें, दुनिया के बड़े बड़े देश अपने देशों तक सीमित हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब भी कहा, वासुदेव कुटुंबकम। 157 देशों को अगर वैक्सीन किसी देश ने दी तो हमारे भारत ने देने का काम किया है। और यही नहीं, पूरे देश में बगैर जाति, बगैर क्षेत्र, बगैर धर्म, बगैर संप्रदाय देके 80 करोड़ गरीबों को 30 महीने तक मुफ्त में डबल अनाज देने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब अगले 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। देश का कोई गरीब जरूरतमंद अगले 5 साल तक अनाज की चिंता ना करे, यह मोदी की गारंटी आपके लिए सुनिश्चित हो गई है। अनुराग जी, इसी से दूसरा रोहित जी, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को, अब तो 10 करोड़ हो गया है, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दिया। अब तो मात्र 600 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना को दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देने की मोदी जी ने गारंटी पूरी कर दी है। 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम मोदी जी ने गारंटी देकर पूरा कर दिया है, बाकियों को भी मिल जाएगा। हर घर को बिजली देने की गारंटी भी मोदी जी ने पूरी कर दी है। और मैं इतना जरूर कहता हूं, युवाओं के साथ कहता हूं, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, यह भी मोदी की गारंटी है। हम सब मिलकर भारत को विकसित भारत बनाएंगे और 2047 से पहले संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे। जी अनुराग जी, अभी बात की आपने, कई योजनाओं का जिक्र भी किया, लेकिन आपकी पार्टी में, आपके विचार में जो फ्री बीज कल्चर है, इसका विरोध भी आप लोग करते हैं कि रेवड़ियां बांटी, अरविंद केजरीवाल, उन पर भी आप लोग निशाना साधते हैं। उन पर तो निशाना साधते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उदाहरण देके जरूर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम किसको दे रहे हैं? उन 80 करोड़ गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं जी। और यह हमारा कर्तव्य है कि इस देश में कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए। पहली बात यह। दूसरा, मोदी जी ने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। क्या अंतर था, मैं आपसे सामने रखता हूं। अमीर के पास पक्का मकान था, गरीब तरपाल के नीचे या झोंपड़ी में सोता था। आज सर्दी है तो कंबल भी ढकने के लिए नहीं होता था, छत भी टपकती थी जी। भीषण गर्मी में लू से मरता था, कभी सर्दी में मरता था। खुले शौच के कारण, गंदगी के कारण भी उसको बीमारियां भी लगती थी। पानी साफ नहीं मिलता था तो 80% बीमारियां गंदे पानी के पीने से। अब लकड़ी जलाकर वो अपना जीवन या खाना पकाता था, जीवन पालन पोषण करता था। एक महिला का ज्यादा समय कहां जाता था? उठती थी तो खुले में शौच करने 4 किलोमीटर दूर जाओ, फिर पानी भरने के लिए कई किलोमीटर दूर जाओ या लाइन में लग के खड़े हो जाओ, फिर लकड़ी जलाकर चूल्हे पे ज्यादा समय बिताओ और धुआं खा के अपना जीवन बर्बाद करो। अनाज नहीं था तो दिहाड़ी लगाने के भी लाले पड़ते थे। आज मोदी सरकार ने क्या किया है?
अनाज से लेके इलाज, गरीब की रसोई से लेके पानी तक की व्यवस्था और बिजली तक की व्यवस्था कर दी। आज अगर गरीब के पास पक्का मकान है, रसोई गैस का सिलेंडर है, पीने के पानी के लिए नल से जल है, इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना है और उज्ज्वला में रसोई गैस का सिलेंडर है, तो क्या ये बेसिक सुविधाएं, जी। जमीन, जल, घर, कपड़ा, मकान, ये देना क्या क्या गुनाह कर दिया मोदी जी ने? अगर ये अमीर गरीब की खाई को कम किया, तभी तो पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ पाए, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 वर्षों में करके दिखाया। और मैं आज आपके प्रोग्राम पर कह के जा रहा हूं, मोदी की गारंटी देकर जा रहा हूं, अगर 5 सालों में हमने 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो अगले 5 सालों में जो बचे हुए गरीब भाई बहन हैं, उनको भी गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, उनको भी पक्का मकान और उनको भी बाकी सुविधाएं देंगे, ताकि देश गरीबी मुक्त हो। हम कांग्रेस की तरह नहीं जी। कि नेहरू जी से शुरू किया था राहुल जी तक एक ही नारा लगा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये मोदी हैं जिन्होंने गरीबी देखी भी है, गरीब का दुख भी देखा है और अब गरीबी से बाहर निकालने का काम भी कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।